महाकुंभ को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड बीजेपी नेता उमा भारती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उमा भारती ने सीएम योगी की तारीफ की और लिखा, धन्य है भारत, धन्य है श्री प्रयागराज और धन्य है महाकुंभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का करोड़ों भारतवासियों की ओर से मेरा अभिनंदन। तो उमा भारती ने ट्वीट किया है, महाकुंभ जिसकी शुरुआत हो चुकी है उसकी तैयारियों और इंतजामों को लेकर उमा भारती ने सीएम योगी की तारीफ की है। भव्य दिव्य महाकुंभ के लिए तारीफ की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और कहा है कि सीएम योगी का अभिनंदन, करोड़ों भारतीयों की ओर से और मेरी ओर से सीएम योगी का अभिनंदन। वहीं पहले ही दिन महाकुंभ में रिकॉर्ड स्नान हुआ है। 2 बजे तक 1.5 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक संगम में श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ का पहला ही दिन और आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों ने डुबकी लगानी शुरू कर दी है। और ऐसे में त्रिवेणी संगम में दोपहर 2 बजे तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है। 2 बजे तक 1.5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। और यहां के डीएम का भी आकलन है कि रात होते होते ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। तो पहले दिन महाकुंभ में दोपहर 2 बजे तक 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और स्नान के साथ ही यहां की व्यवस्थाओं को और इंतजामों को लेकर भी जो लोग हैं वो काफी संतुष्टि व्यक्त कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ही दिन फुटफॉल का अंदाजा आप लगाइए। ये तस्वीर जो खचाखच भरी है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार लोगों के स्नान का सिलसिला जारी है और दोपहर 2 बजे तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। कुंभ में कई हठयोगी भी आए हैं जो अपनी प्रतिज्ञा के साथ महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। इस महाकुंभ में राधेपुरी महाराज जी का भी आगमन हुआ है जो पिछले 12 साल से अपना हाथ ऊपर किए हुए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो आपके अनुष्ठान के विषय में मैं जानना चाहूंगा, अगर बता पाएं। ये हमारा 2011 से चल रहा है और ये हमारी जो अनुष्ठान तपस्या चल रही है विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए चल रही है। तो ये टोटल 20 साल की है, 2011 से इसका कोई नियम नहीं है। अच्छा, इसका नियम नहीं है। ठीक है कि कब हो जाए। महाकुंभ का हिस्सा हैं आप, तमाम लोग आपको देखने आ रहे हैं। जन कल्याण के लिए आपने बात कही। इस पर्व की जब हम बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है ये? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। हाँ। और सभी भक्तों को, हम देशवासियों को यही कह रहे हैं कि आइए गंगा स्नान कीजिए, अपने शरीर को कृतार्थ कीजिए, क्योंकि ये कई सालों का पर्व पड़ रहा है। बाबा जी, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है। ये आम व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है इतने साल कहें कि हाथ को इस पोजीशन में रखना। क्या कुछ परेशानियां इससे संबंधित होती हैं? इसमें हमको तो कोई परेशानी नहीं आती। क्यों? अपन अपने लिए अगर करते हैं, हाँ। कोई भी कर्म अपने लिए अगर किया जाता है, अपने हित के लिए किया जाता है तो परेशानी आती है। हाँ। अपन तो परोपकार के लिए कर रहे हैं। जी। जब परोपकार के लिए किया जाता है तो परमात्मा उसमें सब अच्छा करता है। ठीक। मेडिकल साइंसेज में तमाम तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। खून का प्रवाह बंद हो जाता है या तमाम, हम देख रहे हैं कि आपके नाखून भी काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। 2000 नाखून तो टूट जाते हैं, सूख करके गर्मी में टूट जाते हैं। जी जी जी। मौजूदा समय में लोगों की अगर बात करें तो लोग पूजा पाठ में भी विश्वास नहीं रखते, जबकि आप इतना कहें कि कठोर अनुष्ठान शुरू किए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? अब ये क्या है, ये आज से थोड़ी है। सतयुग में भी लोगों को कुछ ऐसे लोग थे कि वो विश्वास ही नहीं करते थे परमात्मा में। आज भी विश्वास नहीं उनको। तो आप उनको क्या कहा जाए, क्योंकि आज से थोड़ी चल रहा है। सतयुग त्रेता से द्वापर से ये चल रहा है, तो आज तो कल युग है। यही लोगों को कहेंगे कि ऐसे में नहीं रहो, क्योंकि ये सनातन धर्म है। यहाँ एक से एक तपस्वी है, एक से एक शक्ति है। ठीक है, ये हमारा भारत देश है। भारत देश में कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। ये सब जब तब जो है आज से नहीं चल रहा। आज अपन गंगा जी में बैठे हैं, ये भी तपस्या से ही आई है। जब तब से ही आई, भगीरथ लाए। इसलिए क्या है, आइए आनंद लीजिए, अपने शरीर को कृतार्थ कीजिए। ठीक है। महाकुंभ में देश भर से साधु संत सन्यासी पहुंच रहे हैं और सबका एक ही संदेश है, सनातन के संगम से शांति का संदेश। यह तस्वीर
तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं पूरी संत समाज जो है, संत बिरादरी जो है अखाड़ा परिषद में महाकुंभ के पावन पर्व में शामिल होने के लिए तैयार है। महाराज जी क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगी साध्वी जी? देखिए, ये जो कुंभ मेला है ना, ये हम सब के लिए जो 144 सालों में आया है, ये हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है। और इस बार का ये जो भव्य मेला है, ये अपने आप में बहुत भव्य होने वाला है, जिसका मेरे ख्याल से पूरे विश्व से हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर व्यक्ति को इसका हिस्सा बनना चाहिए। महाराज जी आप क्या कहेंगे? ये ऐसा शुभ धर्म नगरी है, ये आप लोगों का शुभ अवसर है, हमारा भी है। जो 144 साल के बाद में ऐसा महाकुंभ लगा है, तो ये अपने इसके स्नान करने से बहुत महत्व मिलता है। जय श्री परशुराम। तो पहला शाही स्नान का इंतजार है, अमृत स्नान का इंतजार है पहला? बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर जब बात महाकुंभ की होती है तो बात इंतजार होता है शाही स्नान का, अमृत स्नान का, जिसमें माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि अमृत की धारा के रूप में हमारे बीच में होती है, जिसमें देवता भी स्वयं स्नान करने धरती पे आते हैं। तो हम तो फिर मनुष्य है, तो उसका बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महाकुंभ के पहले स्नान के दिन विदेशी पर्यटकों ने भी जमकर हिस्सेदारी ली और इस दौरान गंगा स्नान के साथ साथ सभी ने महाकुंभ पर्व की तारीफ की। No, it's perfect. Perfect because this numbers, the big number of people in a straight place is. If there isn't a good organization, is impossible. It is a lot of confusion, all big, all strange. It's a very potent experience. Wow, it's very powerful, and I think I have to go home and thinking, because there are a lot of things, lot of emotion, lot of colors, and I think I और रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।